दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और चाय नाश्ता हो चुका है। और आज भी आरोही की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आरोही है छत पर। अभी हम छत पर बुआ को देकर आए हैं, तो बुआ की गोद में बैठी हैं आरोही। और उल्टी तो बंद हो गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा हल्का सा बुखार है और कमज़ोरी है। तो अब जो है ना कि हम लोग खाना बनाएंगे। तो इधर मैंने कुछ मसाले लिए पीसने के लिए। तो यहाँ पर चटनी भी पीस कर लाएंगे और हल्दी मिर्च पीस कर लाएंगे। तो हल्दी तो पीसी हुई है और मिर्च पीसनी है। तो इधर उसके बाद में हम पीछे वाले घर में आ गए हैं चटनी और हल्दी मिर्च को पीसने के लिए। तो सबसे पहले सिलबट्टे को पानी से अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद में चटनी पीसेंगे और हल्दी मिर्च पीसेंगे। और कई बार मैंने मिक्सी में भी चटनी पीसी है, लेकिन वो स्वाद नहीं होता है जो सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी में होता है। तो जब भी पीसते हैं तो सिलबट्टे पर ही चटनी पीस लेते हैं। और रोज़ ही चटनी पीसनी होती है, क्योंकि सभी को चटनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर जब चावल बने हों। तो सुबह के टाइम तो रोज़ ही चटनी पीसी जाती है। और इन दिनों में हरा हरा धनिया आता है, तो हरा धनिया की बहुत ही अच्छी चटनी लगती है। तो इधर जल्दी से बस चटनी और हल्दी मिर्च पीस लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर। छत पर जो खाना बन रहा है छत पर ही चलेंगे। और सुबह के जो थोड़े बहुत काम थे वो तो हमारे हो चुके हैं। बस जो है ना कि खाना बन जाए, उसके बाद में आरोही की दवा लेने के लिए जाएंगे। तो आरोही की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अच्छे से ठीक नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत फ़ायदा है, उल्टी नहीं आ रही है, उल्टी बंद हो गई हैं। लेकिन अभी जो है ना कि थोड़ा सा असर जो है ना कि बुखार भी है और अभी थोड़ी सी कमज़ोरी भी है आरोही को, क्योंकि कल से कुछ खाया भी नहीं है और जो है ना कि बराबर से उल्टियाँ ही आ रही थी। तो उसकी वजह से आरोही की तबीयत बहुत ज़्यादा अब जो है ना कि बिगड़ जैसी गई है, कमज़ोरी आ गई है। तो आज भी एक बार फिर से दवाई लेने के लिए जाएंगे। और इधर आलू उबल गए थे, आलू हमारी ननद जी ने रख दिए थे उबलने के लिए। तो आलू हमारे उबल गए हैं और अच्छे से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। और हल्दी मिर्च भी पिस गई है। तो अभी जो है ना कि सब्जी बनाएंगे उबले हुए आलू की। तो जो उबले हुए आलू होते हैं उनका जो रसा होता है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और मटर भी है, टमाटर भी हैं, तो सभी चीज़ें जो है ना कि मिक्स करके ही बनाएंगे। और आज थोड़ा सा हमारा दिमाग भी कट रहा था, क्योंकि बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि आरोही की तबीयत नहीं ठीक है। तो पूरा ध्यान हमारा आरोही पर ही था कि जल्दी से बस खाना बन जाए, उसके बाद में दवाई लेने के लिए चलें। तो यहाँ पर हमें हरी मिर्च भी डालनी थी पहले, तो वो भी मैंने नहीं डाली थी। और उसके बाद में डालने थे टमाटर। हल्दी मिर्च भूनने के बाद में जो है ना कि टमाटर डालने थे, और टमाटर भी मैंने नहीं डाले थे। तो फिर बाद में हमें ध्यान आया मटर भी नहीं डाली थी। जो भी चीज़ें थी वो मैंने नहीं डाल पाई थी, क्योंकि बिल्कुल ही ध्यान हमारा हट गया था। और हमारी ननद जी ने बताया कि मटर भी नहीं डाली है, टमाटर भी नहीं डाले हैं और हरी मिर्च भी नहीं डाली है। तो सभी चीज़ें आज हम भूल रहे थे। तो जैसे तैसे बस सब्जी तो मैंने बना दी थी, क्योंकि बाद में ही डाल दिया था सारी चीज़ें और अच्छे से कौर दी थी। और अभी जो है ना कि मटर तो मैंने डाल दी है, लेकिन टमाटर हम लाए भी नहीं थे। तो नीचे जाकर फिर टमाटर लेकर आए, फिर मैंने कट करके डाले हैं। और पहले क्या था कि पहले के जो लोग हैं वो टमाटर बाद में डाला करते थे, जब हमारी सब्ज़ी बन जाती थी, आधी सब्ज़ी बन जाती है उसके बाद में ही टमाटर डालते थे। लेकिन अब जो है ना कि सभी लोग हल्दी मिर्च भून लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है ना कि टमाटर डाल देते हैं, तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो आज तो हम बिल्कुल भूल गए थे, पहले जैसे लोग बनाते थे सब्ज़ी उसी तरीके से आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद में ही मैंने टमाटर डाले थे। और थोड़े से टमाटर हमें वैसे लग रहे थे, तो इसी वजह से इन महक देख रहे थे कि कोई जो है ना कि ख़राब तो महक नहीं आ रही है, तो ना डालें। लेकिन अच्छे थे सारे टमाटर। तो यहाँ पर सब्जी एक तरफ जो है ना कि बन जाएगी चूल्हे पर, और दूसरी तरफ हमारी ननद जी ने चावल रख दिए हैं। तो चावल भी हमारे साथ में ही बन जाएंगे, दोनों चूल्हे जला दिए हैं। और अब जो ये वाला चूल्हा है दूसरा वाला बहुत ही अच्छे से बना है और आँच भी बहुत ही अच्छे से लग रही है। और अभी तक ये सूखा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा हल्का सा सूख गया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ का भी आज सूख जाएगा। क्योंकि चूल्हा जब जल जाएगा तो अच्छे से आँच लग जाएगी और सूख जाएगा। वैसे तो हम सोच रहे थे कि ऐसे ही सूखे, लेकिन आज चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने कहा चलो जला दो, जल्दी से खाना हमारा बन जाए। और इसीलिए ये चूल्हा भी हमने बनाया है कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए। जो है ना कि दोनों चूल्हे जला दो तो जल्दी थोड़ी सी हो जाती है। और यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए हैं तैयार होकर खाना खाने के लिए। और
अब 2 दिन से और भी हमारे खाना बनाने की देरी हो जाती है। थोड़ा सा आरोही की तबीयत नहीं ठीक है तो उसमें लग जाते हैं, तो दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। खाना हमारा बहुत लेट बनता है, तो बस जल्दी से खाना बन जाए और इधर आटा लगा लेते हैं, रोटियां सेंक लेंगे। और आरोही के पापा तब तक वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना बन जाए, उसके बाद में तैयार होकर चलो आरोही की दवाई भी दिला देंगे, उसके बाद में ही दुकान पर जाएंगे। क्योंकि कल भी ये जब गए थे तो हम पहले दवाई दिलाई थी, उसके बाद में ही ये दुकान पर गए थे। क्योंकि जब बच्चे की तबीयत नहीं ठीक होती है तो जो है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। जल्दी से बस ठीक हो जाएं आरोही। और अब की बार कुछ ज़्यादा ही आरोही परेशान हो गई हैं, वैसे इतना ज़्यादा नहीं परेशान होती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आरोही को जो है ना कि चूल्हे के पास में मत बैठाला करो, क्योंकि कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ये तो बात सच है दीदी, लेकिन कभी कभी आरोही ये जो है ना कि बिल्कुल पास में ही बैठती हैं, तो हम इनको मना भी कर देते हैं कि थोड़ा सा दूर बैठा करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हम कंडे लगाते हैं चूल्हे में वो एकदम से पलट जाते हैं और ऊपर से ही आते हैं, तो ये सब चीज़ों का डर रहता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, अभी जल्दी से ही किया है, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप सर तो ढकती हो लेकिन कमर तो आपकी पूरी खुली है। तो उन्होंने इस बात पर कमेंट किया है कि मैंने बताया था ब्लॉग में कि जो है ना कि पल्ला नहीं हम उतरने देते हैं, तो जिससे कोई कुछ कह ना सके। वैसे मुंह तो नहीं ढक पाते हैं। तो आपकी भी बात दीदी सही है, क्योंकि कमर तो हमारी दिख रही थी और साड़ी में ऐसा ही होता है कि कमर दिखने लगती है। चाहे कितनी भी कोशिश करो उसको झांकने की, फिर भी कमर थोड़ी बहुत दिखने लगती है, पेट भी दिखने लगता है और कमर भी दिखने लगती है। तो साड़ी में तो नहीं ढक पाता है, लेकिन जब भी सूट पहनो या फिर शर्ट या पैंट पहनो तो उसमें ढक जाता है, नहीं ढक पाती है कमर। तो जो दीदी ने कमेंट किया है सही भी किया है, क्योंकि कमर साड़ी में चाहे कोई भी साड़ी पहने कमर नहीं ढक पाती है, कभी ना कभी तो दिख ही जाती है। और उस दिन थोड़ी सी हवा भी चल रही थी तो उसकी वजह से कमर हमारी थोड़ी सी दिख रही है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सभी चीज़ों के कि कोई हमें कुछ कह ना पाए, जो है ना कि इधर उधर से सभी कपड़े वपड़े ढक लेते हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं नए वाले रूम में, तो खाना हमारा बन गया है और आरोही के पापा खाना खा भी चुके हैं। और अभी हम जाएंगे तैयार होकर बस दवाई लेने के लिए। रोटियां हमने जल्दी जल्दी से सेंक ली थी और उससे पहले मैंने कहा ये जो बिस्तर पड़े हैं फैले इनको संभाल कर रख देते हैं, और जो इसकी चादर है उसको हमें धुलना है। तो चादर आदर धुल के मैंने डाल दी है। और एक जो कवर था रजाई का वो भी मैंने धुल कर डाला है, क्योंकि आरोही ने उल्टी भी एक बार कर दी थी। जैसे ज़्यादा तो उल्टी नहीं की थी, लेकिन फिर भी हल्की सी उस पर गिर गई थी, तो मैंने कहा धुल देते हैं। और दवाई भी लेकर हम आरोही की आ गए हैं। और उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद आप सभी से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम करेंगे पुताई चिकनी मिट्टी से, तो पूरे में पुताई करेंगे। और कुछ तैयारियां हमारे यहाँ चल रही हैं मेहमान आने की, तो आप सभी को अभी हम बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन आगे ब्लॉग में आप सभी जान ही जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा तुलसी के पास में पुताई करते हैं, क्योंकि फिर उधर से पुताई करके लाएंगे तो हमारी मिट्टी थोड़ी सी वैसी हो जाती है, गंदी सी लगने लगती है। तो मैंने कहा पहले तुलसी के पास में यहाँ पर पुताई करते हैं, उसके बाद में उधर उस साइड से पुताई करेंगे। और धूप भी अच्छे से इतने टाइम लग रही है। और जो मैंने चादर और कवर धुला है वो हम बगिया में ही धुल कर आए थे, और वहीं पर मैंने अच्छे से फैला दिया है, तो अच्छे से धूप लग जाएगी और शाम तक जो है ना कि सूख भी जाएगा। और धूप जल्दी से निकल आई थी, लेकिन जो है ना कि ठंडी बहुत ज़्यादा इन दिनों में पड़ती है, एकदम से सीती जैसी पड़ती है। और धूप तो अच्छे से निकल आती है, एकदम से एकदम कड़ाके की धूप निकलती है। तो आज भी धूप तो अच्छी निकली है, लेकिन जो है ना कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। और फिर इधर से आ गए हैं पुताई करने के लिए। तो जो ये चिकनी मिट्टी से पुताई होती है, इससे जो होता है ना कि जो हमारी मिट्टी उखड़ी हुई होती है या थोड़ी बहुत ज़मीन फूट जाती है, उससे एकदम से चपक जाती है और इस पर फिर लिपाई बहुत ही अच्छे से होती है। तो आज जो है ना कि पुताई कर रहे हैं, कल हम लिपाई करेंगे। और जो है ना कि फिर दिन भी नहीं अच्छे मिल रहे हैं, बृहस्पतिवार बीच में पड़ रहा है, तो मैंने कहा आज ही यहाँ पर पुताई कर देते हैं और उसके बाद में फिर कल लिपाई कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से ही हम लगे थे पुताई करने में कि जल्दी से पुताई हो जाए और उसके बाद में फिर नहा लेते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम सुबह के टाइम नहा भी नहीं पाते हैं। तो कुछ थोड़े से काम भी हो जाते हैं और कुछ थोड़ी सी दिक्कतें भी चल रही हैं, तो आप सभी जानते हैं दिक्कतें चल रही हैं, तो उसकी वजह से काम जो है ना कि हम सोचते हैं कि काम हमारे हो जाएं
और मिट्टी के भी काम हो जाते हैं। तो आज भी मिट्टी के काम थे, तो मैंने कहा बाद में ही नहाएंगे। और इधर बुआ जा रही है बगिया को नहाने के लिए, तो बाल्टी खाली कर रही थी जिसमें मैंने पानी भर के रखा था। तो मैंने कहा जो है ना कि टिपिया में कर दो पानी और बाल्टी खाली करके ले जाओ। तो वही बुआ कर रही हैं। और यहाँ पर पानी काफ़ी लग जाता है जब पुताई करते हैं या लिपाई करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो यहाँ पर एकदम से सूखी ज़मीन होती है और कहीं कहीं पर थोड़ी सी गीली गीली सी है। तो जहाँ पर सूखी ज़मीन है वहाँ पर जो है ना कि काफ़ी पानी लग जाता है और कई बार वहाँ पर पुताई भी करनी पड़ती है, तो अच्छे से पुताई हो पाती है। और अब की बार यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद पुताई भी लिपाई कर रहे हैं, तो अब जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है लिपाई पुताई, क्योंकि ठंडी अब पड़ने लगी है। तो इतनी जल्दी जल्दी से नहीं हो पाती है लिपाई पुताई, और ख़राब भी नहीं होती है इतनी जल्दी से लिपाई पुताई। तो कई दिन हो गए हैं, लगभग जो है ना कि 15 दिन हो गए हैं तब मैंने यहाँ पर लिपाई पुताई की थी। उसके बाद में आज हम करने के लिए जा रहे हैं। और अभी घर पर तो हमारी लिपाई बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि उस दिन हमारी ननद जी ने लिपाई की थी तो बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो वहाँ पर अभी तो नहीं करने वाली है लिपाई। तो मैंने कहा यहीं पर अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जब लिपाई ख़राब होती है, ख़राब हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में जो हमारा घर आंगन होता है। तो मैंने कहा यहीं पर लिपाई पुताई कर देते हैं और फिर जो है ना कि घर पर और किसी दिन करेंगे। तो बस इधर हमारी पुताई भी हो चुकी है और अभी हमारे घर के थोड़े बहुत काम बाकी हैं। तो बस अब यहाँ से चलेंगे, उसके बाद में घर के काम करेंगे। अभी छत पर काम बाकी हैं, जो है ना कि चूल्हे की पुताई करनी है और थोड़ी सी चूल्हे की साफ़ सफाई भी करनी है। तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत काम रहते हैं। और जो घर के काम थे और बाकी के बर्तन धुलने के और जो भी झाड़ू पोंछे के घर के काम होते हैं वो तो हो चुके हैं। बस अब छत पर ही थोड़े से काम हमारे बाकी हैं। तो इधर आप सभी को अब दिखाते हैं, मैंने पूरे में अच्छे से पुताई कर दी है, वो भी चिकनी मिट्टी से। तो और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पीली मिट्टी से पुताई करो, वो भी रसोई की। तो जी दीदी ज़रूर करेंगे, तो किसी दिन हम पीली मिट्टी से भी पुताई करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी आज मैंने यहाँ आंगन की पुताई की है, वो भी चिकनी मिट्टी से। तो चिकनी वाली जो मिट्टी होती है वो एकदम से चपक जाती है और पीली वाली जो मिट्टी होती है थोड़ी सी कच्ची मिट्टी होती है। तो यहाँ पर तो मैंने नहीं की है पीली वाली मिट्टी से, क्योंकि पीली वाली मिट्टी से जब पुताई या लिपाई करो तो उसमें थोड़ा सा गोबर भी मिलाना होता है, तब जाके हो पाती है। तो किसी दिन हम वहाँ करेंगे छत पर। और इधर जो है ना कि कुत्ता निकल गया था तो पैर अपने बना गया है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना कि आने जाने वाले लोग तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से ही रास्ता है। तो ये निकास जो है ना कि जब बंद होगा, जब हमारा यहाँ पर घर बनेगा और एक तरफ से हम निकास निकालेंगे तो वहीं से सभी लोग निकलेंगे। अभी तो बीचों बीच घर में ही सभी लोग निकलते हैं, तो लिपाई पुताई करते हैं तो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं। और लिपाई पुताई करने के बाद में हम आ गए हैं छत पर, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई करेंगे और चूल्हे की पुताई करेंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ की पूरे की साफ़ सफाई करने में और जो है ना कि चूल्हे की पुताई करने में। और ये काले काले जब चूल्हे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई आ जाता है छत पर भी। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर छोड़ दो फिर अच्छा नहीं लगता है। यही लोग सोचते हैं कि करने वाले तो कई लोग हैं, ये चीज़ें गांव में ज़्यादा सोचते हैं कि कई लोग हैं करने वाले, फिर भी ऐसा ही पड़ा रहता है। छत पर भी चूल्हे की सफाई भी नहीं है और पुताई उताई भी नहीं है। तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ की भी साफ़ सफाई कर दें। वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया था, क्योंकि नहाना भी है और बाद में नहाओ फिर इन दिनों में दिक्कत होने लगती है बहुत जल्दी से, जो है ना कि जो शरीर हमारा होता है वो दर्द करने लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर भी जो काम है थोड़े बहुत वो कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो चूल्हे में मिट्टी लगाई थी वो मिट्टी अब निकलने लगी है, और उस दिन ही मैंने लगाई थी क्योंकि थोड़ी सी कच्ची मिट्टी थी। इसी वजह से हम कच्ची मिट्टी ज़्यादा नहीं लगाते हैं। वो पीली वाली मिट्टी थी तो थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है। तो जो भी निकल रही थी वो मैंने बिल्कुल ही निकाल दी है चूल्हे से कि निकल जाए, दूसरी हम लगा देंगे जब पक्की मिट्टी हम जो है ना कि बनाएंगे। तो वो वाली मिट्टी मैंने हाथे से निकाल दी है और चूल्हे की पुताई अच्छे से कर देते हैं दोनों चूल्हों की, क्योंकि आज तो 2 चूल्हे जलाए थे, दोनों ही काले चूल्हे हो गए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।